एसजेवीएन को नई बुलंदियों पर पहुंचाना और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है। ये बात एसजेवीएन की नई सीएमडी गीता कपूर ने मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि 2030 तक एसजेवीएन ने 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी प्राप्त करने का जो विजन रखा है वह उस दिशा में और ज्यादा तेजी और फोकस से काम करेंगी। उनका प्रयास रहेगा कि कंपनी इन लक्ष्यों से भी ऊपर जाए। उन्होंने कहा कि एसजेवीएन को देश में 3 राज्यों में सोलर रूफटॉप का कार्य मिला है, जिसमें हिमाचल भी एक राज्य है। इसके अलावा कंपनी हिमाचल में 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और एक प्रोजेक्ट अरुण 3 नेपाल में चल रहा है। गीता कपूर ने कहा कि मार्च 2024 तक 240 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स कमीशन कर दिए जाएंगे। वहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में आने वाली गाद पर उन्होंने कहा कि बरसातों में गाद आना स्वाभाविक है। इसके लिए एसजेवीएन लगातार प्रयास करता रहता है कि गाद को कम से कम किया जा सके। डिसल्टिंग चैम्बर बनाए जाते हैं और कैचमेंट एरिया भी लगातार कम किया जाता है ताकि पानी में गाद को कम किया जा सके। सीएमडी ने कहा कि आने वाले समय में एसजेवीएन अपनी गाड़ियों की फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलेगा। दिल्ली में एसजेवीएन ने इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पहले ही शुरू कर दिया है। बताते चले कि जहां एक और गीता कपूर ने भारतीय विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी हाइड्रो सीपीएससी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, तो वहीं दूसरी ओर वो एसजेवीएन के लिए मूल कैडर से इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली महिला है। इससे पहले एसजेवीएन के सभी सीएमडी इसके मूल कैडर से नहीं बने थे। गीता कपूर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि एसजेवीएन अब इतनी परिपक्व कंपनी बन गई है कि अब इसके मूल कैडर के कर्मचारी अधिकारी सबसे वरिष्ठ पद तक पहुंच रहे हैं। हमें ये दिली खुशी है कि एसजेवीएन के अपने कैडर आप कह लीजिए जिन्होंने मैंने ज्वाइन ही यहाँ एज अ पर्सनल ऑफिसर किया था और आज पहली बार एक एम्प्लॉय जो इसने इस लेवल पे ज्वाइन किया हो इस पोजीशन पर आए हैं, तो हम सबको इस बात की बहुत खुशी है। पहले भी जितने हमारे सीएमडीज आए हैं पावर सेक्टर से भी रहे हैं और सिस्टर कंसर्न्स से भी रहे हैं और नंदलाल शर्मा जी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आए थे, तरुण कपूर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आए थे। तो हमें बड़ी खुशी है कि अब ऑर्गेनाइजेशन इतनी मैच्योर हो गई है, क्योंकि ये सारा सफ़र जो होता है एक्सपीरियंस का, इससे मैच्योरिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में भी और व्यक्ति में भी। तो हमें ये बहुत खुशी है। हम सभी के बहुत शुक्रगुजार हैं जो इससे पहले भी इस पद पे रहे। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पहुँचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और हमें मौका मिला है तो आगे भी इसी भावना से आगे एसजेवीएन बढ़े और दिन जुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हमारी प्राथमिकता आज की डेट में ये है कि हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो 54,000 मेगावाट से ऊपर है, पर जैसे कि हमने अपना विजन रखा है 2030 तक 25,000 मेगावाट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हों हमारे पास। इसी तरह 50,000 मेगावाट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स की कंपनी हो 2040 तक। यही नहीं, हम इस टारगेट को भी सरपास करें और जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तेज़ी से भारत सरकार का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पर, जैसे कि आपने इस बजट में भी देखा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी रूफटॉप सोलर की घोषणा की और हमें बड़ी खुशी है कि 3 स्टेट्स हमें भी मिले हैं, जिसमें हिमाचल है, अरुणाचल है और पंजाब है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ें और अपना दायित्व स्टेट के प्रति और नेशन के प्रति हमेशा पूरा करें। आपका यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेगावाट्स ऑपरेशन में हम ऐड करें। हाल ही में नेटवार मोरी हमने कमीशन किया है, एक सोलर प्रोजेक्ट 75 मेगावाट का यूपी में कमीशन किया है और हमें उम्मीद है कि मार्च एंड तक 24 तक हम 3 और प्रोजेक्ट्स लगभग 240 मेगावाट के कमीशन कर देंगे। एक मेरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो अभी काफ़ी फोकस जा ही रहा है और दिल्ली में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल हायर कर ली है अपने फ्लीट में। शिमला में भी हमने ट्राई किया था लास्ट ईयर, तब वो इतना सक्सेस रेट नहीं दिख रहा था, पर जिस तरह से इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस बनने की बात हो रही है, तो हम भी अपने फ्लीट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़रूर ऐड करें।
SJVN एज ऑन डेट 3 प्रोजेक्ट्स हिमाचल में ही हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, सुनी हाइड्रो प्रोजेक्ट एट धौलासिर। और हमारी यही चेष्टा है, यही प्रयत्न है कि इनको भी बहुत टाइम से विदाउट कॉस्ट एंड टाइम ओवररन्स हम शेड्यूल कमीशन करें। और आज की डेट में एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुण 3 हमारा नेपाल में चल रहा है। नेपाल में भी इसके बाद हमें 2 और प्रोजेक्ट्स मिले हैं। बरसातों के साथ सिल्ट आना स्वाभाविक है। नाथपा झाकड़ी की कंस्ट्रक्शन में इसीलिए बहुत लंबे डिसिल्टिंग चेम्बर्स हैं, ताकि जो सिल्ट आए वो पहले बैठ जाए और फिर पावर हाउस की तरफ पानी बढ़े। बट फिर भी कह लीजिए कि एक ऑप्टिमम लेवल से जब ज़्यादा सिल्ट आती है तो हमें बंद करना पड़ता है। इसी के लिए सबसे ये भी प्रयत्न रहता है कि जितना भी कैचमेंट एरिया है उसमें भी काम चलता रहे, सो दैट लूज मक जो है पानी में ना ऐड हो। तो बाकी हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें फिर भी प्रोजेक्ट बहुत ही कम समय के लिए बंद करना पड़ा। नाथपा झाकड़ी भी इस बार भी, हालांकि अनप्रेसिडेंटेड रेन्स आई और पूरे हिमाचल में बहुत ही नुकसान हुआ। हमारा भी हुआ, कुछ जगह पे धौलासिर में भी सिल्ट आई, बट फिर भी बहुत विद इन लेवल्स, कंट्रोलेबल लेवल्स हुआ।